जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जो कि हमारा होगा एनेंशियोमर्स, डाई आइसोस्टेरिज्म एंड मीजो कंपाउंड के ऊपर होगा एंड मीजो आइसोमेरिज्म के ऊपर होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पीओसी थर्ड के स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन देख ली थी एंड एक कायरल एंड कायरल कार्बन के बारे में पढ़ लिया था। एक कायरल एंड एक कायरल कार्बन जो हमारा है वो हमारे सिलेबस में बाद में दिया हुआ था, लेकिन अगर उसको हम बाद में पढ़ते तो इन सबको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, तो इसलिए मैंने उसको आपको शुरुआत में बता दिया। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, एनेंशियोमेरिज्म। अब एनेंशियोमेरिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे एक कायरल कार्बन है। कैसे कायरल कार्बन है? क्योंकि इसके जो चारों स्पेशल अरेंजमेंट है वो अलग अलग एटम से मिलकर बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा जो है वो एक कायरल कार्बन है। अब ये कायरल कार्बन क्या होगा, जब इसको आप मिरर इमेज दिखाएंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये अपनी मिरर इमेज शो करेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगी कि यह नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और यहाँ पे भी जान लीजिए कि नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब होता है। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये बनी। अब इस मिरर इमेज को आप ऐसे डायरेक्ट उठाइए और यहाँ पे रखिए, तो ये वाला गोला जो ये स्पेशल मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर आता है। तो क्या ये मॉलिक्यूल सेम है? नहीं सेम है। इस वाले मॉलिक्यूल को उठाइए, मतलब ऐसे उठाइए, ऐसे रख दीजिए, तो क्या ये वाले मॉलिक्यूल हमारे सेम है, एटम सेम है? नहीं सेम है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड को कि जो ऑप्टिकली एक्टिव तो होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है कि जो उसके कायरल कार्बन को दूसरे कायरल कार्बन पर उठा के रख दे, मतलब जो उसकी ऑप्टिकल इमेज होती है, ऑप्टिकल इमेज को उठा के उसके ऊपर रख दे और वो उसके जो अरेंजमेंट है सेम इट इज ना रहे। मतलब ये वाला कार्बन हमारे इस पर, ये वाला एटम पे हमारे ये वाला एटम सेम ना आए, इस वाले एटम पे ये वाला एटम सेम ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक कंपाउंड ये होता, ठीक है, जैसे एक ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। अब अगर आप इसकी ऑप्टिकल इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो अगर बाय चांस, जैसे ये तो ऐसे रहता, बाय चांस कंडीशन ये आ जाएगी, मतलब उसकी ऑप्टिकल इमेज बनी ही नहीं, तो जब आप इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन देखिए सेम आ जाएगी, और दोनों जो एटम है वो हमारा सेम हो जाएगा। तो ये क्या होंगे हमारे नॉ ये हमारे सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, मतलब ये हमारे सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल में समझ में आया होगा, और एनेंशियोमेरिज्म किसको कहते हैं ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगर सीधी लैंग्वेज में देखें तो एनेंशियोमेरिज्म उसको कहते हैं ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब एक कंपाउंड उसकी ऑप्टिकल इमेज, तो क्या होगा हमारी ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो कि दोनों की आपस में एक मिरर इमेज होगी, एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एनेंशियोमर्स। मैंने आपको एग्जांपल के तौर में समझा दिया। दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर राइट और लेफ्ट। अब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या है कि जैसे हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ, ये हमारी लाइट, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये हमारी लाइट है। अब इसको हमको पोलराइज्ड लाइट में चेंज करें तो हमारी ये पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो गई। अब इस लाइट को या तो वो मतलब इस तरह से घुमाएगी, मतलब क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। अगर वो क्लॉकवाइज घुमाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारी डेस्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, और अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाई तो क्या हो जाएगी, हमारी लीवो रोटेटरी हो जाएगी। तो वही बता रहा हूँ कि दी रोटेट ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर राइट और लेफ्ट। अब इसकी भी कंडीशन, अगर राइट आता है तो हमारा डेस्टो रोटेटरी हो जाता है, और लेफ्ट आता है तो हमारा लीवो रोटेटरी हो जाता है। और यहीं पे हम कुछ डीएल सिस्टम का भी कंसल्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब डीएल सिस्टम के बाद में आपकी वीडियो आएगी जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डीएल सिस्टम को भी देखते चलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लैक्टिक एसिड का उदाहरण आपको देकर समझाया हुआ है, जैसे CH3CHOH, COOH, तो हमारा क्या होगा, लैक्टिक एसिड। अब ये चूंकि अब इसमें अगर आपको ये पता करना है कि हमारा डी है या एल है तो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। जो मतलब डीएल सिस्टम का जो मेन वो है, मतलब सीक्वेंस है,
वो ये कहता है कि हमारा जो लास्ट का कायरल कार्बन है, जिस तरफ एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसी तरफ वो रोटेट करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक कायरल कार्बन ही है, मतलब यही लास्ट कार्बन है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो भारी कौन हुआ, 8। तो 8 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब चूंकि ये किस तरह से घूमा, आपका क्लॉकवाइज घूमा। अब क्लॉकवाइज घूमने के कारण मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि क्या हो जाएगा, ये डेस्टो रोटेटरी हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, डेस्टो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है। नेक्स्ट, इसकी जब आप ऑप्टिकल इमेज बनाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा कि जो ये OH है वो इधर चला जाएगा, जो ये H है वो इधर चला जाएगा। तो सेम इट इज यहाँ पे देखिए आप H3C, मतलब इसकी ऑप्टिकल इमेज, COH, यहाँ पे CH3 भी कहते हैं। मतलब वर्टिकल लाइन पे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कहाँ, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब चूंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, यहाँ पर आप कर लीजिए HO कर लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि डीएल सिस्टम के आधार पे आप कैसे पता करेंगे कि जो हमारा रोटेटरी हो रहा है किस तरफ से हो रहा है। क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8 और हाइड्रोजन का 1 है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो किस तरह से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, लीवो रोटेटरी, मतलब ये हमारा क्या है, लीवोलैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे डीएल सिस्टम का भी कुछ समझ में आएगा। और एनोन्सियोमर्स में तो ये एक लैंग्वेज में हम जान लेते हैं कि एनोन्सियोमर्स किसको कहते हैं। एनोन्सियोमर्स ऐसे ऑप्टिकल, मतलब पेयर ऑफ ऑप्टिकल सब्सटेंस है दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो कि दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं, दैट्स नोन एज एनोन्सियोमर्स कंपाउंड। ठीक है, इफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टू द राइट साइड देन इट्स नोन एज डेस्टोरोटेटरी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। अगर वो क्लॉकवाइज घूमा या राइट साइड में घूमा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डेस्टोरोटेटरी हो जाएगा। और वहीं अगर वो जो पीपीएल है, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को उसने लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाया या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अब एक हमने एक एग्जांपल और टार्ट्रिक एसिड का लिया है, यहाँ पे आप समझिए, जैसे हमारे टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एरिथ्रो कंपाउंड है। अब एरिथ्रो कंपाउंड किसको बोलते हैं कि जहां ये मॉलिक्यूल उनके दोनों के सेम हो जाए, मतलब जैसे एच एच हमारा क्या है, दोनों इस साइड में सेम मॉलिक्यूल, तो इसको एरिथ्रो बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हमारे OH लग जाता और ऊपर H होता, इसको एजिथ्रो बोलते हैं। तो आप ये मत कंफ्यूज है कि एरिथ्रो और एजिथ्रो में क्या अंतर होता है। तो एरिथ्रो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो कि एक साइड में, मतलब जैसे वो आ जाए सिस वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब सेम मॉलिक्यूल सेम साइड, मतलब मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेम साइड होंगे और मॉलिक्यूल भी हमारे सेम होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, एरिथ्रो। तो ये हमारा एक टार्ट्रिक एसिड है। जब आपने इसकी ऑप्टिकल इमेज बनाई तो ये बना आपका क्या हुआ कि जो ये इधर वाला H है वो OH में हो गया और इधर वाला OH हमारा H हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको उठाएंगे ऐसे, मतलब ऐसे, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे कंपाउंड है तो उसको ऐसे पलट के रखेंगे, तो ये गलत है। मतलब अगर हमारा ऐसे कंपाउंड है तो इसको हम उठा के डायरेक्ट ऐसे रखेंगे, ना कि ऐसे रखेंगे। अगर हम ऐसे ऐसे करके ऐसे रखते हैं तो हमारा वो गलत तरीका हो जाएगा, तो हमारा कोई भी इसमें फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। तो जब आपने इसको ऐसे उठा के ऐसे रखा तो आप देखेंगे H की जगह OH आ रहा है, H की जगह OH आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया है। तो आई होप यहाँ आपको एनोन्सियोमर समझ में आया होगा। ठीक है, एनेंशियोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे जान लेते हैं कि टू सर फिनोमिना, मतलब अगर किसी कंपाउंड को या किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को या किसी फिशर प्रोजेक्शन को एनेंशियोमर शो करना है तो उसके पास एक कायरल मॉलिक्यूल होना जरूरी है। अगर कायरल मॉलिक्यूल नहीं हुआ तो वो हमारा एनेंशियोमर शो नहीं हो जाएगा। अब कायरल मॉलिक्यूल तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लेकिन आप एक बार यहाँ पे फिर जान लीजिए, कायरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जिनके कार्बन के चारों अरेंजमेंट अलग अलग हो, मतलब कार्बन के चारों अरेंजमेंट अलग अलग हो, उनको क्या कहते हैं, कायरल। और जिनके अरेंजमेंट सेम होते हैं इस पर टाइप के, उनको क्या कहते हैं, एक आयरल मॉलिक्यूल, एक आयरल कार्बन या एक आयरल मॉलिक्यूल। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी कंपाउंड को एनेंशियोमर शो करना है तो उसके पास एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो आप हमें फटाक से बता देंगे कि इसका एनेंशियोमर नहीं बनेगा। दे आर स्टेबल इन नेचर, वो स्टेबल इन नेचर होना चाहिए। क्योंकि क्यों, क्योंकि वो जैसे स्टेबल इन नेचर का क्या मतलब है, तो वो डेस्टोरोटेटरी बनेगा या तो लिबोरोटेटरी बनेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। एंड कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर उसको आप नॉर्मल कंडीशन में, तो ऐसा ना हो कि डेस्ट्रो वाला आपका लीवो में चेंज हो जाए और लीवो वाला आपका डेस्ट्रो में चेंज हो जाए, मतलब वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, व्हेन द इक्वल क्वांटिटी ऑफ एनेंशियोमर्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर दे फॉर्म ए रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म
विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब रेसमिक मिक्सचर की बात आती है तो इसका क्या मतलब होता है, रेसमिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं कि कोई एक जैसे कंपाउंड है, जैसे ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है, जब आप उसकी ऑप्टिकल इमेज निकालेंगे तो क्या इसकी ऑप्टिकल इमेज इस तरह निकलेगी, निकलेगी। अब ये क्या होगा आपका, ये आपका डेक्स्ट्रो हो गया, ठीक, और ये आपका लीवो हो गया। तो अब जब इस दोनों कंपाउंड को आपस में मिक्स कर देंगे आप, मतलब दोनों कंपाउंड को मिक्स कर देंगे तो क्या करेगा कि ये वाला और ये दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे, ना ये वाला ये मतलब डेस्ट्रो वाला ना इधर को घूम पाएगा, अगर इधर को घूमेगा तो लीवो वाला इधर को घूमेगा तो आपस में क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। तो क्या कहते, तो ऐसी रिस्मिक मिक्सचर किसको कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिन ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जो कि एक डेस्ट्रो रोटेटरी हो एक लीवो रोटेटरी हो, दो कंपाउंड को आपस में मिक्स कर दे, जिसके कारण से जो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है या रोटेशन की एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, दैट्स नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अगर वो रेसिमिक मिक्सचर है, अब चूंकि रेसिमिक मिक्सचर है तो कोई ना वो पीपीएल को सीधी लाइन में मतलब सीधा सीधा निकाल देंगे, ना वो राइट हैंड साइड पे रोटेशन करेंगे, ना लेफ्ट वाइज, ना क्लॉकवाइज रोटेशन कर पाएंगे, ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बिकॉज the two compound rotate the plane of proton at the same time in opposite direction, they call this cancel the other, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको जस्ट बताया, और ये यहाँ पे भी जैसे डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो और लीवो क्या मिलकर एक न्यूट्रल बना लेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाता है, हमारा न्यूट्रली तो बनाता है, ठीक है। देन एनंसियोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो हमारे एनंसियोमर्स कंपाउंड होते हैं उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, एक्सपेक्ट देयर इंटरेक्शन विथ अ प्लेन ऑफ पोलराइज, मतलब किसको छोड़ के कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किस रोटेशन में, किस एंगल में, किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उसको छोड़ के बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 मेथाइल 1 ब्यूटानॉल है, ठीक है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 128.9 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और लीवो मतलब डेक्स्ट्रो की भी और लीवो की भी सेम ही होती है। बट अगर स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो इसकी प्लस 5.90 या 5.90 होती है, और वही लीवो की कहते हैं माइनस होती है 5.90। ठीक है, तो केवल उसमें क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो होती है वही हमारी अलग हो जाती है, बाकी इसका जो प्रॉपर्टीज है होती है वो सेम होती है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है, सच डिफरेंसेस इन रिएक्टिविटी ऑफ एनंसियोमर टुवर्ड ऑप्टिकली एक्टिव एजेंट, अगर ऐसा कुछ शो करे तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है। ओनली पॉजिटिव ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड बाय एनिमल, मतलब जो हम लोग होते हैं, एनिमल होते हैं या मैन होते हैं जिनके अंदर जान पाई जाती है, लीवर पाए जाते हैं, सीधा सीधा जिनके अंदर लीवर पाए जाते हैं वो केवल डेक्स्ट्रोल ग्लूकोज को ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं, वो लीवो आइसोमर्स या लीवो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। लीवो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की क्षमता केवल किसमें होती है, हमारी पेड़ पौधे में होती है, ठीक है। देन लीवोएड्रेनिल हैज रिलेटिव हायर हार्मोनल एक्टिविटी देन इज डेक्स्ट्रोफॉर्म, मतलब जो लीवोएड्रेनिल होता है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेक्स्ट्रोएड्रेनिल से। देन जो हमारा नेक्स्ट आता है वो टर्म आता है वो क्या होता है, डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है क्योंकि कुछ लोगों को इसको बोलने में तकलीफ होती है, डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म को मुझे खुद तकलीफ हो रही थी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद मुझे बोलना आ गया है, ठीक है। तो दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बट डू नॉट मिरर इमेजेस, मतलब ये मिरर इमेजेस को शो नहीं करेंगे। कैसे नहीं शो करेंगे ये भी हम अभी एग्जांपल के द्वारा मुझे समझेंगे, क्योंकि आपको ये लाइन मतलब आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, शीशा दिखाएंगे तो उसका इमेज बनेगा, लेकिन उसका वो मिरर इमेज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये आइए हम आगे देखते हैं। दे पॉजेसेस मोर देन वन एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन, मतलब इनके पास जो होगा वो एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा। अब आइए इस पूरी मंथ गणना को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमारा डायास्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। तो ये एक टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको जस्ट बताया था कि सेम ग्रुप सेम साइड में हो, मतलब सेम साइड में हो तो क्या बोलते हैं, उसको एरिथ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा क्या है, एक मतलब हमारा क्या है, टार्ट्रिक एसिड है, ये हमारा एक कंपाउंड है, और इसमें क्या है, एक दो हमारे दो कायरल
कंपाउंड है, मतलब 2 कायरल कार्बन है। अब इस कार्बन को नहीं जुड़ेंगे आप, क्योंकि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हमको जो हमारे अकेले होते हैं उन्हीं को हम ऐड करते हैं। तो हमारे इसमें कितने हैं, 2 कायरल कार्बन है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो मतलब जिसके पास जितना कायरल आइटम होता है या मतलब कहने का क्या है कि कार्बन होता है, वो उतने की घात 2, मतलब उस पर आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, उतने आइसोमर शो करेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, ऑप्टिकल इमेज शो करेगा। तो यहाँ पे आपके कितने, 2 कायरल कार्बन है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो इसकी जो मिरर इमेज शो होगी कितनी होगी, वो हमारी 4। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी आपने क्या क्या मिरर इमेज बना लिया। तो आपने देखा कि OH वाला मतलब इधर चला गया और H वाला इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, इसकी मिरर इमेज हो गई। क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 कायरल कार्बन है और 2 कायरल कार्बन होने के बाद क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है, ये 4 फॉर्म में जाएगा, मतलब 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर में जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, ये इसका मतलब है कि ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए टार्ट्रिक एसिड है, बस क्या डिफरेंट किया, इसको एजिथ्रो में ला दिया, मतलब सेम साइड में सेम मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, मतलब ये हमारी ट्रांसपोजिशन आ गई। ठीक है, अब आपने इसकी ऑप्टिकल इमेज बनाई, आपने ऑप्टिकल बनाई तो H की जगह OH, OH की जगह H, इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये देखने वाली बात होती है कि जो हमारा पहला मतलब ये पहला मॉलिक्यूल है और ये हमारा तीसरा मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये दोनों आपस में, मतलब कहने का क्या है कि क्या ये दोनों आपस में ऑप्टिकल इमेज शो कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से इसको देखिए, क्या ये ऑप्टिकल इमेज शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज नहीं शो कर रहे हैं। और क्या है, ये हमारे नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं। और वहीं फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन को देखिए, ये क्या हमारे एनेंशियोमर शो कर रहे हैं, मतलब 1 2, जैसे ये 1 और 2 हमारे क्या एनेंशियोमर, 3 और 4 हमारे क्या है एनेंशियोमर्स। लेकिन वहीं अगर आप पहले को और तीसरों को देखेंगे, ना ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स है, ना नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब ये वाले और ये वाला हमारा डिफरेंट है, और वही दूसरा नंबर और चौथा नंबर हमारा डिफरेंट है, मतलब ना ये इसकी ऑप्टिकल इमेज है, ना ये इसकी ऑप्टिकल इमेज है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे डायस्टेरियोमर समझ हो गया कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ऑप्टिकली तो एक्टिव होंगे, मतलब इसने अपनी ऑप्टिकल इमेज तो शो कराई, लेकिन ये क्या होंगे, उसके मिरर इमेज नहीं होंगे। जैसे इसका ये ऑप्टिकल इमेज है, ठीक है, लेकिन ये इसका क्या है, मिरर इमेज नहीं है। इसका ये ऑप्टिकल इमेज है, ठीक है, लेकिन ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो यही हमारा क्या होता है, डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब पहला दूसरा कार्बन इनेंशियोमर्स, मतलब पहला दूसरा हमारा इनेंशियोमर, तीसरा चौथा इनेंशियोमर्स, लेकिन जब फर्स्ट एंड थर्ड को हम कंपेयर कराएंगे तो कोई रिलेशनशिप नहीं, सेकेंड और फोर्थ को कराएंगे तो कोई रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, दे डज नॉट शो मिरर इमेज, मतलब दूसरे तीसरे हमारे क्या कर रहे हैं, मिरर इमेज शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और देखिए, ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस वाइज चलिए, ये इसने इसकी मिरर इमेज हुई, लेकिन अगर आप इसकी देखें, ध्यान से देखें, तो क्या ये वाले इसके मिरर इमेज है, नहीं है, क्योंकि OH हमारा यहाँ है और H हमारा यहाँ है, OH यहाँ है, तो सेम ग्रुप सेम साइज यहाँ पर है और एजिथ्रो पोजीशन यहाँ पर है, तो इसीलिए ये हमारे क्या है, मिरर इमेज नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे लेकिन मिरर इमेज ये शो नहीं करेंगे। हियर टार्ट्रिक एसिड है 2 कायरल कार्बन एज पर फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया उसका स्क्वायर करिए, जितने नंबर हमारे कायरल कार्बन के होंगे उतने उसकी ऑप्टिकल एक्टिव इमेजेस बनेंगी। देन उसके बाद हमारा आता है, जो मैंने अभी उसको जस्ट आपको बताया वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप अपने खुद से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एज वेल एज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर इनेंशियोमर, जो कि मैंने बताया, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ डज नॉट शो मिरर इमेज एज वेल एज दे आर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। मतलब कहने का क्या है, पहला और तीसरा सुपर इम्पोजिबल है, दूसरा चौथा सुपर इम्पोजिबल, लेकिन पहला दूसरा नहीं है, दूसरा चौथा नहीं है। सो इट इज कॉल्ड एज डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल के तो समझें इसको, तो देखिए यहाँ पर एक मैंने मॉलिक्यूल मतलब स्ट्रक्चर ले लिया, फिशर प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो अब इसका ऑप्टिकल इमेज निकाली आपने, तो Br की जगह H आ गया, H की जगह Br आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्टिकल इमेज शो हो गया।
ठीक। देन आपने अगर ये आप फिर उसकी यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे कितने हमारे ऑप्टिकल एक्टिव इमेज बनेंगे, 4 बनेंगे। तो यहाँ पर आपने 4 इमेज बना दिए। लेकिन जो तीसरा वाला इमेज है, आप क्या देखिए, क्या दूसरे वाले के हमारे मतलब ऑप्टिकल इमेज शो कर रहा है, मिरर इमेज शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा H है, यहाँ पर तो H आ गया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे Br है, यहाँ पर H आ गया, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल इमेज नहीं है। ठीक है। देन चौथा इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चौथा इमेज क्या है, थर्ड वाले का मिरर इमेज है। और एक चीज यहाँ पर देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। देखिए जब इस कार्बन को आप ऐसे उठा के ऐसे पलट देंगे, मतलब ये वाले को आप ऐसे उठा के पलटेंगे, ये एकदम सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब ये वाले, इस वाले कार्बन को आप ऐसे उठा के ऐसे कर दीजिए, तो CH3 की जगह CH3, H की जगह H, Br की जगह Br और C की जगह C, मतलब ये सुपर इम्पोजिबल हो गया। सुपर इम्पोजिबल होने का मतलब क्या, वहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं होगी। तो सीधा सीधा मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड हमारा क्या है, मिरर इमेज शो नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। देन इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, यह हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये डाया स्टीरियो आइसोमर आर डिसिमिलर, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी इमेज, मिरर इमेज होती नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। जबकि एनेंशियोमर्स में क्या था, सेम इसका उल्टा था, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम थी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, सॉल्युबिलिटी भी अलग होगी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिविटी ETC अलग होगी। देन डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म आल्सो एग्जिबिट द डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज विद डिफरेंट एजेंट। ये सब कुछ नहीं, बस ये सब पढ़ लेने वाली बात है। दिस इज बिकॉज टू डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म आर ट्रीटेड विद अ रिएजेंट ट्रांजिशन स्टेट ऑप्टेन फॉर द बोथ सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको एक अभी एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाया था कि जो सेकंड और थर्ड है वो हमारे क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहे हैं, मतलब मिरर इमेज शो नहीं कर रहे हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या होता है, म्यूजो कंपाउंड। अब म्यूजो कंपाउंड क्या होता है, ए म्यूजो कंपाउंड डिफाइंड एज ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 और मोर कायरल सेंटर, मतलब उसके पास 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और वही डाया आइसोस्टेरिज्म में क्या था कि 2 से ज्यादा कायरल कार्बन सेंटर थे, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव था, बट वो मिरर इमेज नहीं शो कर रहा था। और जस्ट उसका अपोजिट म्यूजो कंपाउंड है कि वहां पर, यहाँ पर 2 से ज्यादा कायरल कार्बन सेंटर मिलेंगे आपको, और क्या होंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। मैंने अभी आपको जस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया। और हाँ, एक चीज और, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये अभी आप जब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जब पढ़ेंगे इसके बाद वाले ही वीडियो में, तो वहां पे आपको इसको और अच्छे से समझ में आएगा। हैंस दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आपको एरिथ्रो, जैसे सेम मॉलिक्यूल सेम साइज, मतलब सिस भी बोलते हैं इसको। तो आपने आपको इसको उठा के ऐसे पलट दिया, तो COH की जगह COH चला गया, H की जगह H, OH की जगह, तो सीधा सीधा बात है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसने बीच से क्रॉस कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी हो गई इसकी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही इसके बारे में बताया था क्यों होता है। ठीक है। देन हमारा एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें तो हमारा क्या है, टार्ट्रिक एसिड है। कितने कार्बन, कितने कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर। 2 कायरल सेंटर होने का मतलब 2 द पावर 2, 2 द पावर 2 का मतलब 4, मतलब इसकी जो इमेजेस बनेगी वो 4 इमेजेस बनेंगी। तो पहला टार्ट्रिक एसिड, इसकी ऑप्टिकल इमेज ये शो हो गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो हो रही है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि ये तो मतलब मिरर इमेज है इसके, लेकिन क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। देन यहाँ पे आप जो थर्ड वाला देखिए, मतलब तीसरा पोजीशन आप देखिए, यहाँ पे जो हम मतलब एनेंशियम, मतलब जो हमारे वो मतलब एटम्स लगे हुए हैं सेम सेम साइड पे हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर दे रहे हैं, बीच से इसको क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे वॉच कर लीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं, बीच से क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहे हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाने का क्या मतलब है कि वो सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, जिसके कारण से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में बता रहा है
देखते चलिए। फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर आज इनैंसियोमर्स, क्योंकि देख रहे हैं कि आप इनैंसियोमर्स है, ये इसका इनैंसियोमर्स है और ये इसका इनैंसियोमर्स है, ठीक है। एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, इसको उठा के यहाँ पे रखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसको उठा के यहाँ पे रखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल, बट इनके जब फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन हम जब पहले और तीसरे की स्थिति में देखते हैं तो क्या होता है, एंड मतलब पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में देखते हैं तो क्या होता है, ये मीजो कंपाउंड हो गया। कैसे मीजो कंपाउंड हो गया कि इसकी इमेजेस तो है लेकिन क्या है यहाँ पे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये इसकी ऑप्टिकल इमेज नहीं है, इमेज है लेकिन इसकी ऑप्टिकल इमेज नहीं है, ये इसकी ऑप्टिकल इमेज नहीं है। एंड थर्ड इज फोर्थ इज रेसिमिक मिक्सचर। अब फोर्थ रेसिमिक मिक्सचर कैसे हुआ, जैसे देखिए अभी मैंने आपको जस्ट जैसे अब जब आप आर एस कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो इसको और समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जैसे क्या है। देखिए हमारा जो मॉलिक्यूल है COH, ये COOH, यहाँ H है, यहाँ हमारा H है, यहाँ हमारा HO है, यहाँ पे हमारा HO है, ठीक है। अब इसने एक चीज कहा कि जो हमारा फोर्थ वाला है वो क्या है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर है। कैसे रेसिमिक मिक्सचर है, मतलब अब यहाँ पर आप इसको तोड़िए, तो पहला हमारा क्या बनेगा COOH, C और फिर ये पूरा कार्बन मतलब CHOH एंड COOH, और इधर हमारा क्या चला जाएगा H और ये हमारा क्या चला जाएगा HO। तो अगर आप इसकी RS कन्फिग्रेशन जब निकालेंगे, जब RS कन्फिग्रेशन, तो RS कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर के, जहाँ जिधर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उधर पे हमारा हायर प्रायोरिटी जाती है, जिसकी हाइड्रोजन की 8 हो गई, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन है आपको कि किसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी ज़्यादा होगी। ये सब हम मतलब अभी जब RS कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, इसकी कम हो जाएगी एकदम नेगलेक्ट, तो इसको हम बाहर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे कुछ हमारी मतलब ये कैसे घूमेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और वही जो ये वाला मॉलिक्यूल होगा मतलब इसको लेकर के ये वाला मॉलिक्यूल होगा, ठीक, ये हमारा कैसा घूमेगा इस तरह। तो ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, इन दोनों को रेसिमिक मिक्सचर बनाने के न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। देन फोकस ऑन थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे आपको थर्ड और फोर्थ पे फोकस करना है। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, मतलब वही मैंने थर्ड और फोर्थ उतार दिया यहाँ पे, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, इसमें प्लेन ऑफ, उसको पलट दीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हेन बोथ आर रोटेट फ्रॉम द हाफ ऑफ द एट 180 डिग्री, जब आप दोनों को 180 अंश पे घुमाएंगे दे सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीधी बात है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे, हेंस दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, जिससे कारण सी ऑप्टिकली इनएक्टिव शो हो जाएंगे। अब अनदर एग्जांपल के तौर पे आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। CH3 CH2 C2H5 ClH CHCl। अब इसकी क्या आपने ऑप्टिकल इमेज बनाई, तो Cl हमारा इधर है तो Cl हमारा यहाँ आना चाहिए था, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे एरिथ्रो कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी ऑप्टिकल इमेज नहीं है, कहने का क्या मतलब है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। अब चूंकि इसमें 2 कार्बन है तो आप यहाँ पे अपना इमेजेस बनाते चले जाइएगा। अगर आप उस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आ जाएंगे तो देखेंगे कि CH3 CC C2H5 Cl Cl Cl, तो ये 180 पे घुमाएंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो कमेंट करके हमको बता दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।